नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। जमाना सोशल मीडिया का है और इस वक्त हमारे जो खास मेहमान हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। हमारे साथ है गब्बर, सोशल मीडिया के गब्बर। वैसे अभिषेक अस्थाना जी हमारे साथ है, तो गब्बर से बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अभिषेक अस्थाना न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू मेनका। अभिषेक, पहला क्वेश्चन तो यही है, गब्बर ही क्यों? हालांकि सालों से आप इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार जवाब दिया होगा आपने। न्यूज 18 के दर्शकों को भी बताइए जरा। देखिए, गब्बर की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। करीब 15 साल पहले 2010 में मैं साउथ कोरिया में था एक बार। बस वहाँ पे कंपनी में काम सैमसंग में था मैं वहाँ पे जब। तो उस समय क्या था कि मेरे पास एक ब्लॉग हुआ करता था जहाँ पे मैं फ़नी ब्लॉग्स लिखता था। तो मुझे था कि एक बार कि एक नया प्लेटफॉर्म आया है ट्विटर बोल के, इस पे लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अब क्या होता था कि पहले लोग या तो फैन होते थे या फ्रेंड्स होते थे, फॉलो कोई नहीं करता था, फॉलो नहीं करते कोई बात नहीं थी। तो मुझे लगा कि इसमें अच्छा जोक बन सकता है कि इमेजिन कीजिए कि बसंती अगर ट्विटर पे है और 12 डाकू उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जोक था मेरा कि मैंने सोचा इसको एक मैं ब्लॉग बना दूंगा। तो मैंने उसके लिए डिफरेंट हैंडल्स बनाए, बसंती बनाए, कालिया, गब्बर सब बना दिए। मैंने बोला चलो एक इकोसिस्टम है, इनके मैं स्क्रीनशॉट्स लेके मैं ब्लॉग बना दूंगा एक। तो मैंने बनाया हैंडल्स, स्क्रीनशॉट लिए और डाल दिया ब्लॉग पे। तो फिर जब मैंने था कि मैं आके डिलीट कर दूंगा इनको, मेरा एक खुद का हैंडल भी था। तो जब मैं वापस डिलीट करने आया मैंने सारे डिलीट कर दिए। जब देखा कि एक गब्बर का हैंडल पे एक जो ट्वीट किया था मैंने, उस पर कुछ 20 रिट्वीट हो गए थे। और उस जमाने में 20 का मतलब आज 1000, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लीजिए तो 1000 रिट्वीट होंगे इस जमाने के। तो मुझे लगा कि कुछ चल रहा है, कुछ तो है, तो मैंने डिलीट नहीं किया उसको। जय वीरू बसंती में गब्बर हिट हुआ। हाँ, तो मैंने बाकी डिलीट कर दिए, ये डिलीट नहीं किया मैंने। और नेक्स्ट 2 दिन बाद मेरा एक और मैं इन कैरेक्टर ट्वीट कर रहा था कि हाँ एज ए गब्बर अगर ट्विटर पे आ गया तो क्या करेगा। तो मेरा एक फ्लैटमेट आया दौड़ के मेरे पास एक दिन बाद एक्चुअली, हाँ, कि यार इसको फॉलो कर, बड़ा अच्छा हैंडल है ये गब्बर सिंह करके ट्विटर पे। तो मुझे लगा कि कुछ तो ये चल रहा है लगता है। हाँ। फिर वो दिन है, आज का दिन है, मैं रोज ही ट्वीट किया 15 साल में मैंने। तो फ्रेंड आकर गब्बर को कहता है कि गब्बर को फॉलो कर लो। हाँ मुझे आगे बोल रहा था। तो ये मुझे लगा कि पावर ऑफ एनोनिमिटी भी थी कि अगर आपको क्या नाम किसी को पता नहीं है तो एक अलग से एक फीलिंग आती है कि आपको कोई आगे अब आजाद हो कुछ भी कहने हाँ, आजाद हो। एक तो आजादी भी है, दूसरा एक सेंस ऑफ एडवेंचर भी है कि अगर आपको कोई आगे बोलेगा कि तुम गब्बर जानते हो क्या, बोले हाँ मैं ही हूँ, देन द मोमेंट दे सी दैट। एंड ये कुछ वैसा साउंड हो रहा है जब बचपन में फिल्में देखा करते थे ना, स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन, जब उससे आकर कहा जाए कि स्पाइडरमैन आया था और स्पाइडरमैन को प्रिटेंड करना पड़ा। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? खैर, अब ये बताओ कि आपने पहले कॉमेडी से शुरुआत की, मजाक मस्ती जोक्स, और अब बहुत सीरियस टॉपिक्स पर आप लिखते हो। तो ऐसा क्यों? क्या लगता है कि उससे कोई फायदा होता है? इन्फ्लुएंस होते हैं लोग? देखिए, ये ट्विटर की जो जर्नी है, मेरे इमेजिन कीजिए 15 साल ऑफ माई लाइफ एट दिस एज, राइट? इट्स लाइक काइंड ऑफ हाफ ऑफ माई लाइफ, लेस देन हाफ, मतलब काफी सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ माई लाइफ, एडल्ट लाइफ बेसिकली कह लो। तो ये ऑल्सो दर्शाता है मेरी खुद की जर्नी भी, कि अगर मैं जब कॉलेज में था तो मैं मस्खरा करता था, कुछ जोक्स करता था। जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं शादी हुई, बच्चे हुए, तो मेरा जो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ भी थोड़ा सीरियस हो गया। तो वो जो टोनालिटी है मेरी जो लिखने की, वो भी चेंज हुई इसी बेसिस पे। तो पहले था कि मैं जोक्स लिखता था, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल सीन भी गरमाया इंडिया में काफ़ी। तो एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन नाउ, तो वो बात भी रखनी आ गया। ट्विटर आप जानते हो थोड़ा पॉलिटिकली चार्ज्ड प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू इंस्टाग्राम और अदर। तो यहाँ पे आपको ओपिनियन होना जरूरी है, आप नहीं बच सकते कि अगर कोई पॉलिटिक्स की बात चल रही है। ओपिनियन से मतलब है कि या तो आपको इस पार रहना है या उस पार रहना है। देखिए, 2 तरीके करने के बैलेंसिंग दिख रही है फिलहाल सोशल मीडिया पर। हाँ, देखिए क्या होता है कि इट्स लाइक इमेजिन कीजिए एक बिजनेस है कोई, ठीक है, उसके कस्टमर्स दोनों साइड है। कोई बिजनेस साइड नहीं लेगा कभी भी किसी चीज़ की, वो हमेशा रहेगा कि हाँ भाई, क्योंकि आप एलिनेट कर रहे हो किसी एक धड़ को। तो मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बन जाऊँ प्रो किसी का? देखिए, मैं ऐसा नहीं है, आप जब वोट देने जाते हो तो आप किसी एक को ही वोट करते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों को वोट करके आओगे यहाँ पे। तो आपकी लीनिंग तो है। अब वो लीनिंग में आपको क्या है कि बैलेंसिंग भी करनी होती है कि एक ऐसा नहीं कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी पार्टी है, सब कुछ अच्छा करती है। अभिषेक, क्वेश्चन है, आप बहुत खुलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बातों को लिखते हो। गवर्नमेंट इन द सेंस कि कोई नीति उनकी ना पसंद आए, कोई फैसला ना पसंद आए, क्या कभी कोई प्रेशर रहा आप पर कि नहीं ऐसा नहीं करना है? नहीं जी, कभी ऐसा प्रेशर तो नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस देश में तो आजादी नहीं है बोलने की। नहीं, मैं बाकियों के लिए तो नहीं बोल सकता, मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ कि मेरे पास कभी ऐसा नहीं आया कि ये ट्वीट डिलीट कर दो, डिलीट कर या कुछ या चेंज कर दो या कुछ ऐसा कर दो। तो ये चीज प्राइवेट
प्राइवेटली हो सकती है, कोई ब्रांड आके बोले कि डिलीट कर दो या कोई सेलिब्रिटी आके बोले डिलीट कर दो, लेकिन सरकार की तरफ से कभी नहीं हुआ ऐसा। मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं और अब एक मीम चला है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा कि पहले 90 के दशक में होता था जब माँ बाप नहीं पढ़े होते थे बच्चों को पढ़ाते थे, अब माँ बाप पढ़ गए हैं बच्चे रील बना रहे हैं। रील्स बनाने में करियर अपॉर्चुनिटी कितनी है, अगर कोई और गब्बर बनना चाहे तो आप क्या कहेंगे? देखिए आजकल तो ऑफ कोर्स रास्ते खुल गए हैं बहुत सारे, लोगों को दिख रहा है कि उनके जो आइकन्स हैं, जो जिनको फॉलो करते हैं, जो इंस्पिरेशन है, वो वैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे फेमस है, इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए। मतलब इनकी तुलना अब एक किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी या किसी क्रिकेट के सेलिब्रिटी से इतनी कमाई है, धीरे धीरे बढ़ रही है, काफी हो रही है। आई थिंक क्या हो रहा है, एक और चीज भी है कि ये जो लोग हैं जो निकले हैं, ये यूजुअली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ऊपर बढ़े हैं। तो अभी क्या है, जब इनके पास पैसा आया है तो ये दिखा भी रहे हैं कि देखो मेरे पास ये कार है, मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो ये जो चकाचौंध वाला जो लाइफस्टाइल है, इसको देख के भी बहुत लोग इंस्पायर होते हैं यार। बट अब फ्यूचर के लिए, फ्यूचर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि आप इस फील्ड में हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा लोग शो ऑफ बहुत कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल में कोई इंस्टा पर रील्स बना करके किसी के घर में अगर मर्सिडीज आ रही है, ऑडी आ रही है, तो जो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी के लिए दिन रात परेशान है, तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। फ्यूचर के लिहाज से क्या सही है? कितने दिन सोशल मीडिया और कितने दिन? एग्जैक्टली। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं ये वाटर बबल है। वाटर बबल है। देखिए क्या होता है कि जब मैं देखता हूँ, मैंने भी इन 15 सालों में बहुत देखा है, बहुत लोगों के ऊपर गए नीचे आए हैं। यूजुअली 5 साल रहती है आपकी शेल्फ लाइफ। इन 5 सालों में आपका रेलेवेंस रहेगा, उसके बाद कमा सकते हो कमा लो, उसके बाद कोई और आके बी प्लान पे काम करो। हाँ, कोई और आके रिप्लेस कर देगा। उन 5 सालों में अगर आपने कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बना लिया, कोई बिजनेस बना लिया जिसको आप सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि सिंगल पर्सन के पर्सनल ब्रांड के ऊपर जो कमाई हो सकती है वो 5 साल 6 साल तक हो सकती है। जिन्होंने सस्टेन किया है वो बहुत कम लोग हैं, गिनती के लोग हैं, 20-25 लोग होंगे ऐसे जिन्होंने क्या 10-15 साल से कंटिन्यूस कमाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, तो डिफिकल्ट है। एल्गोरिदम भी है इसके लिए जिम्मेदार। एल्गोरिदम भी देखता है कि नए लोगों को बढ़ावा दें। अब पुराने लोगों को तो देख लिया लोगों ने, अब ठीक है। हाँ, तो वो अब एक और चीज है कि ये जो लोग हैं ये काफी कुछ एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट है। कल को जो इस एल्गोरिदम का खिलाड़ी बन गया है वो हिट है। सेकेंड थिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया, तो इस तरह से क्रिएटर बन रहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे फेक आईडीज एंड फेक इंफॉर्मेशन भी होती है। बिल्कुल। देखिए एक और चीज हो रही है कि लोगों ने इसको सोचा है कि मैं अगर सोशल मीडिया पे फेमस हो गया तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग और लोगों को इंस्पायर करना तो वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। क्या होता है? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी कुछ एक होना चाहिए रेगुलेट करने के लिए, चीजें और कड़ी होनी चाहिए? देखिए रेगुलेट करने का जहाँ तक बात है, आप क्या रेगुलेट करेंगे? देखिए एक रेगुलेशन यह है कि जो लोग प्रमोशन करते हैं, जैसे बेटिंग एप्स प्रमोशन करते हैं बहुत लोग, अच्छे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी मैंने देखा है कि वो बेटिंग एप्स प्रमोट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स गलत चीज़ है ये, बिकॉज लोगों को लत लग जाती है। लोग एक्टर्स भी कर रहे हैं, सही बात है, गुटखा प्रमोट करते हैं लोग। तो मतलब अब ये सेल्फ रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक को देखना पड़ेगा। जैसे यूएस में क्या होता है, बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो तुरंत लोग अनफॉलो कर देते हैं, आपको बॉयकॉट कर देते हैं। ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम पनिश करें। मतलब आप जिम्मेदारी दर्शकों को पर डाल रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट को जहां आप रेगुलेशन दीजिएगा, रेगुलेशन का, तो इसका दुरुपयोग होगा। जो भी रूलिंग पार्टी है वो ट्राई करेगी कि जो मेरे जो वॉइसेस हैं उनको मैं प्रमोट करूं, और इस अगर अगेंस्ट में कुछ आवाज उठ रही है, इस हथौड़े डर है। हाँ, इस अगर आपको मैं किसी को हथौड़ा दे दिया तो हो सकता है कि विरोधियों को मारे, वो अपने वालों को नहीं मारे। तो ये हमेशा एक दुरुपयोग का रहता है कि आई वुड ऑलवेज प्रोफेस की सेल्फ रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट और एंड फ्री मार्केट। जो पब्लिक है उनको ही ये सबक सिखाना होगा कि जो लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं कि उनको ना देखें, उनकी फॉलोइंग कम कर दें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। तो सुना आपने, गब्बर यही कह रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पर आना है, आइए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी जिम्मेदारी के साथ आइए, प्लान भी तैयार रखिए। तो सोशल मीडिया आपका है। सोशल मीडिया जितनी तेजी से आपको स्टार बनाता है उतनी तेजी से नीचे भी लाता है। तो बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी के साथ अपना काम कीजिए।